वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है ड्रा अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा देखते ही आप समझ जाना कि आपने डीएफए बनाना है। बाकी हमने हालांकि कभी पढ़े नहीं है कि एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है। बट जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गेट के एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन में एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए कहा होगा, तो वो पूछ रहे होंगे कि एक डीएफए के बारे में। ड्रा फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट ऑल द बाइनरी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3। अब बाइनरी नंबर्स की बात हो रही है, तो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट में क्या होगा? जीरोस एंड वंस, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में क्या होता है? ओनली जीरोस एंड वंस। मतलब पहले हमने अभी तक डिस्कस किया था एज एंड वीज के लिए स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या होंगी? बाइनरी नंबर्स होंगे। तो अल्फ़ाबेट हमारे पास होगा 0,1। हमें वो वाले बाइनरी नंबर्स बनाने हैं और वो वाले बाइनरी नंबर्स को एक्सेप्ट करवाना है जो कि 3 से डिविजिबल है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी तक जो भी डीएफएस बनाए हैं, वो बनाए हैं हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स बनाकर। ट्रांजिशन ग्राफ्स कि मतलब हमारे पास नोड्स होती थी, उनमें कुछ एजेस होते थे जिसको हम नोड्स को स्टेट्स बोल देते थे एंड एजेस को बोल देते थे ट्रांजिशन। तो ये था ट्रांजिशन ग्राफ। अब डीएफए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिशन टेबल से भी। ट्रांजिशन टेबल एक्चुअली जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटिक मशीन होती है वो एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास लैंग्वेजेस कभी कभी इन्फिनाइट भी आ जाती हैं, तो उनके लिए हमें एक फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो हम कंसिडर करते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तक हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए बनाया है वो ट्रांजिशन ग्राफ्स को लेकर बनाया है, लेकिन अभी हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन टेबल। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको ट्रांजिशन टेबल भी क्लियर हो जाएगा। अब ट्रांजिशन टेबल्स में क्या होता है? एक तो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या है? 0 एंड 1। तो इनपुट्स क्या होंगी? 0 एंड 1। और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट्स, जैसे Q0, Q1, Q2। जिस स्टेट पर हमने एरो लगाई होगी वो होगी इनिशियल स्टेट, एंड जिसको सर्कल किया होगा वो होगी फाइनल स्टेट। अब हमें पता है कि डीएफए में मल्टीपल फाइनल स्टेट्स तो हो सकती हैं, तो ज़्यादा स्टेट्स भी फाइनल हो सकती हैं। ठीक है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसमें अंदर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि एक स्टेट से कोई इनपुट लेकर हम किस स्टेट पर जा रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें 3 से डिविजिबल वाली स्ट्रिंग्स बनानी थी। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर में 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ऐसे लिख लेते हैं कि ये हो गया 0। यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा ये लिखूंगा बाइनरी नंबर्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगा उनकी डेसिमल वैल्यू। और थर्ड में लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें डिविजिबल बाई 3 चाहिए था, कि 3 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर में पता है कि जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो 0 होता है या 1 या 2। अच्छा, 0 0 0 क्या होता है? उसकी डेसिमल वैल्यू होती है 0। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास ऑब्वियसली 0 ही आएगा। नेक्स्ट कोई नंबर आया 0 0 1, तो डेसिमल वैल्यू इसकी होती है 1। अब रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 1 होगा। नेक्स्ट आता है 0 1 0, दैट इज 2, एंड वी हैव रिमाइंडर 2। देन वी हैव 0 1 1, दैट इज 3, और रिमाइंडर क्या होगा? 0। फिर आएगा हमारे पास 4। 4 के लिए रिमाइंडर आएगा 1। देन वी हैव 5। 5 के लिए रिमाइंडर आएगा 2। देन वी हैव 6, और 6 के लिए रिमाइंडर आएगा 0। मतलब देख रहे हो आप कि 0 1 2 0 1 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम 3 स्टेट्स बनाएंगे। कौन सी स्टेट? एक तो जो रिप्रेजेंट कर रही होगी रिमाइंडर 0 को, उसको नाम दे देंगे सपोज करो Q0। एंड सेकेंड Q1 जो कि रिमाइंडर 1 को रिप्रेजेंट कर रही होगी, एंड थर्ड Q2 जो कि रिमाइंडर 2 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये काम हम 3 स्टेट से करके देखते हैं। एक ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। टेबल क्यों बना रहे हैं ये भी आपको समझ में आने लगेगा कि बाइनरी नंबर्स के लिए हम टेबल्स क्यों प्रेफर करते हैं। इनपुट्स हमारे पास है 0 एंड 1।
एंड हमें पता है कि हमने स्टेट्स कौन सी लेनी है, 3 स्टेट्स लेनी है, Q0, Q1 एंड Q2। Q0, Q1 एंड Q2। अच्छा, ज़ीरो आने पर एक बाइनरी नंबर आया है 0, मैंने यहाँ पर लिख दिया 000। अब मेरे पास एक सिंगल जीरो भी होता है बाइनरी नंबर में, तो उसकी भी तो डेसिमल वैल्यू जीरो ही, मतलब कितने भी नंबर ऑफ जीरो से लिखो तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। अगर मैं जीरो इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे पता है वो सेप्ट करवानी है। क्यों करवानी है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो वाले बाइनरी नंबर सेप्ट करवाने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो जीरो पर हमें जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो ये तो हमें पता है कि डिविजिबल बाय 3 है, तो ये एक्सेप्ट होगा। अब जीरो को एक्सेप्ट करेंगे कैसे, टेबल में कैसे करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, यहाँ पर कौन सी स्टेट फाइनल होगी, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय 3 चाहिए था, तो ये स्टेट को हम फाइनल बना लेंगे, मतलब क्यू नॉट हमारे पास एक फाइनल स्टेट है। तो क्यू नॉट एक फाइनल स्टेट है। हम स्टार्ट भी क्यू नॉट से कर रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर हमारे पास जीरो आ रहा है, तो उसका रिमाइंडर कितने जीरो है, मतलब किसी नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हमें इनिशियल स्टेट तो चाहिए होगी। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी क्या है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट पर जीरो आने पर हमें पता है हमें उसे एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट कैसे करते हैं, फाइनल स्टेट पर जाकर। तो फाइनल स्टेट हमारी कौन सी है, क्यू नॉट। मतलब जीरो इनपुट आने पर हम फाइनल स्टेट पर जा रहे हैं, सेम ही स्टेट पर मतलब रह रहे हैं, क्यू नॉट और क्यू नॉट पर ही रह रहे हैं, जो कि हमारी फाइनल स्टेट थी। हम यहाँ दोबारा फाइनल लिखेंगे, हम बस यहीं से पता चल जाएगा कि क्यू नॉट इज फाइनल स्टेट। फिर आता है वन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंगल वन भी, ठीक है। एक नंबर आने पर हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, वन, जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू वन स्टेट। मतलब हम क्यू नॉट पर थे, हमें एक इनपुट मिला वन, क्यू नॉट पर थे, एक इनपुट मिला वन, तो हम किस स्टेट पर जा रहे हैं, क्यू वन पर। यहाँ पर हम जा रहे हैं क्यू वन पर। और सेकंड हमारे पास आया नंबर टू। नंबर टू कैसे आता है, वन जीरो। ऐसे मान लो कि जब हमारे पास वन हो, हम किस स्टेट पर खड़े हैं, हम क्यू वन पर खड़े हैं, हमें पता है। अब एक और जीरो आने पर हम कहाँ जाएंगे, क्यू टू पर। क्यू वन पर हम ऑलरेडी खड़े हैं, अब जीरो आने पर हम कहाँ जाएंगे, क्यू टू पर। मतलब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास वन तो ऑलरेडी है, तभी मैं क्यू वन पर पहुँचाऊँ, ठीक है। अब वन आने के बाद जब जीरो आता है तो नंबर बन जाता है टू। तो थ्री से डिवाइड करेंगे टू को, रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है, टू। टू को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू टू स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आता है वन वन। एक वन आने के बाद जब सेकंड वन आ जाए तो वापस से हमने क्यू नॉट स्टेट पर जाना है। जीरो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यू नॉट से। अब जब क्यू वन पर खड़े हैं तो हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी वन तो है, क्योंकि शुरू से हमने स्टार्ट किया था, हम वन लेकर ही क्यू वन तक पहुंचे थे। वन तो हमारे पास इनपुट है। वन के बाद जब वन आएगा नंबर बन जाता है थ्री। अब थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री, तो हम स्टेट किस पर जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पर, जो कि हमारी क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट पर हैं तो हमें पता है कि हम रिमाइंडर जीरो पर खड़े हैं। अब देखते हैं स्टेट क्यू टू के लिए, हम क्यू टू स्टेट तक पहुंचे कैसे हैं। पहले हमें इनपुट क्या मिला होगा, वन, फिर क्यू वन पर पहुंचे। क्यू वन से क्यू टू जाने के लिए हमें चाहिए होगा जीरो, मतलब हमें ऑलरेडी वन जीरो मिल चुका है। अब वन जीरो के बाद या तो जीरो आ सकता है या वन आ सकता है। अगर जीरो आया तो ये नंबर क्या बना, फोर। और अगर वन आया तो नंबर बना फाइव। अब हमारे पास पहले देखते हैं नंबर फोर आ रहा है। जब हमारे पास फोर आया, वन जीरो जीरो आया, तो हम कौन से स्टेट पर एंड कर रहे हैं, क्यू वन पर, क्योंकि वन रिमाइंडर रिप्रेजेंट हो रहा है क्यू वन से। मतलब मुझे यहाँ पर जीरो मिलने पर, यहाँ पर मुझे जीरो मिलने पर मुझे क्यू वन स्टेट पर एंड करना है, क्यू वन। एंड जब मुझे वन मिला, जब मैं क्यू टू पर खड़ा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी वन जीरो है। वन जीरो आने के बाद वन मिला तो मेरे पास नंबर कितना आ गया, फाइव। अब जब फाइव को हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास टू आता है, तो यहाँ आएगा क्यू टू, ठीक है। अब ये बन गया हमारा ट्रांजिशन टेबल उन प्रॉब्लम्स के लिए, उन नंबर्स के लिए, उन बाइनरी नंबर्स के लिए जो कि थ्री से डिविजिबल है। अब ये एक मिनिमल डीएफए भी है। ये मिनिमल डीएफए कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, कि एक ट्रांजिशन टेबल को देखकर डिसाइड कैसे करना है कि वो मिनिमल डीएफए है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखो कि इससे हमने बनाना है एक ट्रांजिशन ग्राफ बनाना था। हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, हमने क्या बनाना है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है। वो हम इजीली बना सकते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ
ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाएंगे? हमारे पास पहले आया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट है। वी हैव क्यू नॉट और आल्सो क्यू नॉट इज अ फाइनल स्टेट। तो ट्रांजिशन ग्राफ में हम फाइनल स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। क्यू नॉट पर 0 आने पर हम क्यू नॉट पर स्टे कर रहे हैं, एंड 1 आने पर हम Q1 पर जा रहे हैं। 1 आने पर हम Q1 पर जा रहे हैं। अब Q1 पर 0 आने पर Q2 एंड 1 आने पर Q0। 0 आने पर Q2 एंड 1 आने पर वापस से Q0। 1 आने पर वापस से Q0। अब Q2 पर 0 आने पर Q1, 0 आने पर Q1 एंड 1 आने पर वापस से Q2। 1 आने पर वापस से Q2, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर क्या बन रहा है? 1 0 1। तो इसे दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले हमने स्टार्ट किया Q0 से। Q0 पर 0 मिलने पर Q0 एंड 1 मिलने पर Q1। 1 मिलने पर Q1। Q1 में 0 मिलने पर Q2, Q1 में 0 मिलने पर Q2 एंड 1 मिलने पर Q0 एंड 1 मिलने पर Q0। तो यहाँ आएगा 1। फिर हमने देखा कि Q2 पर 0 आने पर Q1, Q2 पर 0 आने पर Q1, 0 आने पर Q1 पर जा रहे हैं एंड 1 आने पर Q2। 1 आने पर हम Q2 पर स्टे कर रहे हैं। तो अब इस DFA से देखते हैं क्या वो सारे नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल हैं वो क्या इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं, एंड जो नहीं डिविजिबल क्या वो रिजेक्ट भी हो रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। हमें पता है कि नंबर कौन से डिविजिबल होते हैं? 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। 0 के लिए तो हमने देख ही लिया कि 0 एक्सेप्ट हो रहा है। 3 कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1 1 से। 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है, 1 1 1 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है। 6 कैसे होगा? 1 1 0 से। क्या 1 1 0 एक्सेप्ट हो रहा है? 1 1 एंड 0, ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। 9 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 0 0 1। अब 1 0 0 एक्सेप्ट करके देखते हैं। 1 आने पर Q1, सेकंड 0 आने पर Q2, फिर 0 आने पर Q1 एंड 1 आने पर Q0। तो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब ये जो हमारा DFA है ये इन सारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अब कोई और लैंग्वेज देख लेते हैं जो कि डिविजिबल नहीं है। जैसे हमारे पास 5 डिविजिबल नहीं है, 5 है 1 0 1। तो क्या 1 0 1 एक्सेप्ट हो रहा है? 1 0 1। 1 0 1 रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। लैंग्वेज में कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? जो कि 3 से डिविजिबल होंगी। अब हमने देख लिया ट्रांजिशन टेबल भी एंड ट्रांजिशन ग्राफ भी। बट एक चीज़ आप नोट कर लो कि जो भी हम ट्रांजिशन टेबल में बनाते हैं वो DFA मिनिमल नहीं होता, हमेशा मिनिमल नहीं होता। मतलब हमें चेक करना पड़ता है क्या वो मिनिमल है कि क्या वो मिनिमल नहीं है। कई बार हमारे पास ट्रांजिशन टेबल्स बहुत बड़े बन जाते हैं जो कि हम रिड्यूस करके छोटे ट्रांजिशन टेबल्स भी बना सकते हैं, मतलब उनको मिनिमल भी बना सकते हैं। बट शुरुआत में जब हम इस मेथड से बनाएंगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते क्या वो मिनिमल होगा कि नहीं होगा। हम उसे आगे चल के मिनिमल तो बना सकते हैं, बट फिलहाल हमारे पास वो मिनिमल है या नहीं है ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि ट्रांजिशन जब हम टेबल बनाते हैं तो वो गारंटी नहीं करता कि वो मिनिमल है कि नहीं है। अब बाइनरी नंबर्स को लेकर हम थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इनमें कुछ पैटर्न्स अगर बन रहे हैं तो उसे ऑब्जर्व करके देखते हैं। थैंक यू।